एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को अष्टम स्कंद का 7वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें समुद्र मंथन है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, अब देवतागण वासुकी नाग को बुला उसे भी अमृत का भाग देने का वचन देकर उसे मथने की रस्सी बना पर्वत के चारों ओर लपेटकर अमृत के लिए बड़े हर्ष और बड़े उद्योग से समुद्र को मथने लगे। विष्णु ने चालाकी से पहले मुख की ओर पकड़ा और उनके अनुयायी देवता भी उसी ओर हुए, किंतु जब दैत्यों ने देखा कि विष्णु जी ने मुख पकड़ा है, तब उन्होंने वैसा होना स्वीकार नहीं किया। दैत्यों ने कहा, हम लोग क्या कोई छोटे हैं कि जो मुख की ओर ना पकड़े? हम लोग ने भी वेद और शास्त्र पढ़े हैं, हम भी उच्च कुल में उत्पन्न हुए हैं और हम सब ने भी बहुत बड़े बड़े कर्म किए हैं। हम लोग सर्प के अशुभ अंग रूप उनकी पूंछ को नहीं पकड़ेंगे। ऐसा कहकर दैत्य ने पूंछ को नहीं पकड़ा और चुपचाप खड़े रहे। तब उनकी इस दशा को देखकर विष्णु जी ने मुस्कुराकर मुख को छोड़ दिया और वासुकी के पूंछ को पकड़ लिया। फिर कश्यप के पुत्र देवता और दैत्यों ने अपने अपने पकड़ने के स्थानों को बांट लिया और बड़े परिश्रम से अमृत के लिए समुद्र को मथने लगे। हे परीक्षित, जब इस प्रकार समुद्र मथा जाने लगा, तब वह निराधार पर्वत अपने बोझ के कारण समुद्र में डूबने लगा। लोगों ने बहुत संभाला पर न संभला, डूब गया। तब यह विघ्न आया है, ऐसा जानकर श्री विष्णु जी कच्छप का रूप धारण कर उनके नीचे जा बैठे और पर्वत को ऊपर उठा लिया। जब पर्वत ऊपर उठ आया, तब देवता और दैत्य फिर से मथने लगे। अब भगवान ने दूसरे दीप के समान होकर 1,00,000 योजन विस्तार वाली अपनी पीठ पर उस पर्वत को धारण कर लिया। सब देवता और दैत्य उसे घुमाने लगे। कच्छप रूप भगवान की पीठ पर उस पर्वत का चलना खुजलाहट के ही समान जान पड़ता था। फिर भगवान ने दैत्यों के दैत्य रूप से उनमें प्रवेश करके उनके बल को बढ़ाया और दिव्य रूप से देवताओं और वासुकी के उत्साह को बढ़ाया। फिर सहस्र बाहु भगवान ने दूसरे पर्वतराज के समान ही उस मंदर पर्वत के ऊपर जा आकाश में स्थित होकर उसे अपने हाथों पकड़कर क्षीर सागर के मध्य में ला दिया और स्तुति करते हुए ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र इत्यादि से कहा, अब आप लोग इसे घुमा घुमा कर समुद्र को मथे, मैं भी आपके साथ हूँ। फिर तो सब देवता और दैत्य उस पर्वत को पर्वत में वासुकी को लगाकर जिस रस्सी में भगवान की शक्ति विद्यमान थी, बड़े वेग से उसे मथने लगे। इस प्रकार के मंथन से समुद्र में ग्राहों के समूह घबरा गए। वासुकी के बहुसंख्य तथा कठोर नेत्र से, मुख से और श्वासों से अग्नि की लपटें और धुएं निकलते थे। उनके लगने से दैत्य के तेज का ह्रास होता जाता था और इस प्रकार पैलोम, काले बलि तथा इलबल इत्यादिकों की वह दशा हो गई कि जो अग्नि से जले हुए देवदास वृक्षों की होती है। दैत्य तो वासुकी के मुख की ओर से उसे पकड़े हुए थे, इससे उसकी ऐसी दशा तो होनी ही थी, किंतु देवता जो वासुकी को उसके पूंछ की ओर पकड़कर मथ रहे थे, उनकी सी दीप्ति प्रायः नष्ट सी हो गई और उसके वस्त्र, माला, जामा और मुख धुएं के रंग के समान हो गया। इस प्रकार बहुत काल तक
देवता और दैत्य ने समुद्र को मथा, परंतु अमृत नहीं निकला। तब भगवान विष्णु स्वयं ही आकर उसे मथने लगे। भगवान मेघों के तुल्य श्याम थे, पीत वस्त्र धारण किए हुए थे, कानों में बिजली के समान कुंडल चमक रहे थे, उनके सिर में चमकते हुए बाल हिलते थे। वे वनमाला पहने हुए लाल लाल नेत्र किए संसार को जन्म देने वाली अपनी विजयी भुजाओं से वासुकी सर्प को पकड़े हुए समुद्र को मथ रहे थे। तब इस प्रकार भगवान द्वारा समुद्र के मथे जाने पर उससे हलाहल नामक बड़ी ही उत्कट विष प्रकट हुआ। वह विष ऐसा था कि जिसकी कोई औषधि नहीं हो सकती थी। उस विष के निकलने पर समुद्र की मछलियां घबरा उठी। नाग सर्प और कच्छप क्लेश से ऊपर आ गए। जल हस्ती ग्राह और तिमिलिंग विकल हो गए। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार वह बड़े वेग वाला, किसी के न सहने योग्य विष चारों दिशाओं से नीचे की ओर फैलने और ऊपर को भी लहरें मार मार कर उठने लगा। उसके असह्य भार से पृथ्वी तल की प्रजाएं भी बहुत भयभीत हो गई और वे सब भयभीत होकर भगवान शिव जी की शरण में आई। शिव जी त्रिलोकी के कल्याण के लिए कैलाश पर्वत पर स्थित थे। यद्यपि वे शिव जी पार्वती सहित हैं, तथापि वे ऋषियों के भी पूज्य और सबके स्वामी हैं। वे जगत की प्रजाओं को मोक्ष देने के लिए इतनी उग्र तपस्या करते हैं, उनसे बढ़कर उपकारी कोई नहीं है। तब वहां इस प्रकार पर्वत पर बैठे हुए शिव जी को देखकर फिर प्रजापतियों ने उन्हें स्तुति पूर्वक प्रणाम कर कहा, हे सब जीव के रक्षक महादेव जी, हे समस्त प्राणियों के अंतर्यामी शिव जी, हम सब आपकी शरण में हैं। आप त्रिलोक जलाने वाले इस उत्कष्ट विष से हमारी रक्षा कीजिए। हे देव, आप ही एक ऐसे देवता हैं जो समस्त संसार के बंधन और मुक्ति के स्वामी हैं। हे विप्रो, हे भूमन, आप स्वयं ज्ञान युक्त हैं। आप ही अपनी गुणमयी शक्ति से इस संसार को उत्पन्न करते, पालन करते और नाश करते हैं। आप ही ब्रह्मा विष्णु और शिव नाम से हैं। आप ही अत्यंत गूढ़ ब्रह्म हैं। आप ही सब छोटे बड़े देवता हैं और आप सब पशु को उत्पन्न करने वाले हैं। आप ही अपनी शक्तियों को संसार रूप जान पड़ते हैं और इस प्रकार आप ही सब जगत के स्वामी हैं। आपने ही वेदों को उत्पन्न किया है और यह तत्व प्राण, इंद्रियां और द्रव्यों के कारणभूत गुण वाले अहंकार भी आप ही हैं। स्वभाव, काल, संकल्प तथा सत्य और ऋतु रूप धर्म भी आप ही हैं। विद्वान लोगों का कहना है यहाँ त्रिगुणमयी समस्त प्रकृति आप ही के अधीन है। हे स्वर्ग लोगों के उत्पादक विद्वानों का कहना है कि पृथ्वी ही आपकी चरण है और काल आपकी गति है, दिशाएं आपके कर्ण और वरुण आपकी जिह्वा है। आप सर्वदेव रूप है। हे भगवान, आकाश आपकी नाभि है, वायु आपका श्वास है, सूर्य आपका नेत्र है, जल आपका वीर्य है और ऊंचे नीचे जीवों का आहार स्थान आपका शरीर है तथा चंद्रमा, मन और आकाश आपका शिरो स्थान है। हे वेद त्रय मूर्ते, आपकी कुछ ही समुद्र है, पर्वत हड्डियों का समूह है, समस्त औषधियां और लताएं आपके रोम हैं, छंद आपकी साक्षात सातों धातुएं हैं और आपका हृदय ही समस्त धर्मों का केंद्र स्थान है। आपके पांचों मुख ही 5 उपनिषद हैं और वहीं 38 मंत्रों का समूह है। हे देव, आप स्वयं ही सदैव प्रकाश रहने वाले और सबको अपनी काया में रखने वाले हैं। सतत्व, रज और तम आपके 3 नेत्र हैं। आपके विचारों ने ही छंदोमय वेद को उत्पन्न किया है और आप ही सबसे प्राचीन काल के देवर्षि हैं। हे गिरित्र, आपकी सर्वश्रेष्ठ ज्योति तक समस्त लोकपाल ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र भी नहीं पहुंच सकते। आप भेद रहित ब्रह्म हैं।
आप में सत्य रज और तम नहीं है। हे प्रभु, आप अमित प्रभावशाली हैं। आपका यह रचा हुआ संसार अंत में आपकी चिंगारी की ही लपट से भस्म हो जाता है। आपको नष्ट करने में आपको तनिक भी प्रयत्न नहीं करना पड़ता। तब यदि आप चाहें तो इस उत्कट विष का नाश करना आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप सदैव ही अपने आत्मानुभव में मगन रहने वाले हैं। बड़े बड़े गुरु भी आपके रूपों का ध्यान करते रहते हैं। आप सदैव ही अपनी तपस्या में निमग्न रहते हैं। जो निर्लज्ज लोग आपको पार्वती के साथ इस प्रकार देखकर आपको शमशान में रहने का कारण क्रूर और हिंसक समझते हैं, वे मूर्ख आपकी लीला को नहीं जानते। आप सत्य और असत्य दोनों से ही परे हैं। आपके वास्तविक रूप को ब्रह्मा आदि भी नहीं जान सकते, फिर भी आपकी यथार्थ स्तुति ही क्या करेंगे। फिर हम लोग तो ब्रह्मा से कितनी ही पीढ़ी नीचे हैं, फिर भी हम अपनी शक्ति भर आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु, हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हम लोग आपसे बाहर नहीं हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, जब इस प्रकार से प्रजापतियों से अपना दुख प्रकट कर आशुतोष भगवान शंकर की स्तुति की, तब प्रजाओं के उस दुख को देखकर शिव जी की कृपा से अत्यंत पीड़ित हो अपने प्रिय सती से बोले, हे भवानी, बड़े खेद की बात है कि क्षीर समुद्र के मथने से जो विष निकला है, इससे प्रजाजनों का नाश हो रहा है। देखो, यह प्रजापति मेरी शरण आए हैं। समस्त प्रजाएं अपने प्राणों की रक्षा चाहती है। अब मेरा कर्तव्य है कि मैं इन्हें अभय करूं, क्योंकि सामर्थ्यशाली पुरुषों का यही कार्य है कि वे दीनों का परिपालन करे। साधु लोग अपने क्षण भंगुर प्राणों से भी दीनों की रक्षा करते हैं। जो पुरुष इस प्रकार की दया से युक्त होता है, उस पर भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं, और विष्णु भगवान की प्रसन्नता ही मेरी प्रसन्नता है। अतः अब मैं समस्त विष का पान कर जाऊंगा। यदि मेरे कारण प्रजाओं की रक्षा हो जावे तो यह विष मुझे पी लेना चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार सती से कहकर भगवान शिव जी उस विष को पीने लगे, तो सती जी ने उन्हें वैसा करने से मना नहीं किया और उसे हर्ष पूर्वक स्वीकार किया। तदंतर प्राणियों के रक्षक महादेव जी ने सर्वत्र फैले हुए उस विष को अपने प्रभाव से हथेली पर रख लिया और प्रजाओं पर कृपा कर उसे पी गए। विष ने शिव जी पर अपना बल दिखाया। इससे उनके कंठ का निचला भाग नीला हो गया, किंतु उससे शिव जी की शोभा कुछ कम ही नहीं बल्कि और भी बढ़ गई, क्योंकि शिव जी का यह कर्म बड़े दयापूर्ण कर्म का सूचक है। प्रायः ऐसा होता भी है कि सज्जन लोग दूसरे के कष्ट से आप कष्ट उठाते हैं, यही भगवान की सबसे श्रेष्ठ आराधना है। भगवान शिव जी के उस कर्म को देखकर दक्ष की कन्या सती ने और ब्रह्मा तथा स्वयं विष्णु जी ने भी उनकी प्रशंसा की। तब विष का पान करते समय शिव जी के हाथ से एक आध बूंद विष जो नीचे गिर गया था, उसे ही बिच्छू, सर्प और विष की औषधियों ने ग्रहण किया। जो अन्य भी विष वाले जीव या जंतु हैं, उनमें भी इसी का कुछ कुछ अंश आ गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अष्टम स्कंध का 8वां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।